ध्यान दो सभी लोग, इसमें देखो दो चीज़ है ना, एक एम्प्लॉय कोड है, नेम है, डिपार्टमेंट है, स्टेट है, बेसिक सैलरी है, ठीक है ना। पहले वाले में क्या है, जो कल तुम लोग शुक्रवार को जो क्लास किए थे उसमें क्या था कि सिर्फ कंडीशन वाइज सैलरी देना था, लेकिन आज वाले टॉपिक में क्या है कि स्टेट वाइज में सैलरी देना। जैसे मान लो तुम्हारी कंपनी दो स्टेट में फैली है, एक यूपी में और दूसरी एमपी में, तो यूपी में भी मैनेजर रहेगा, एमपी में भी मैनेजर रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक ही कंपनी का मतलब एक ही मैनेजर दोनों कंपनी में काम करेगा, ऐसा तो रूल है नहीं। एक ही हाफिज जी दोनों स्कूल में पढ़ाएंगे क्या? नहीं पढ़ाएंगे, दो स्कूल के दो अलग अलग हाफिज जी होंगे। यहाँ पर जैसे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं, तो अगर हम पढ़ाएंगे, अगर हमारी कोई दूसरी कोचिंग चल रही है तो उसमें तो कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा, हम ही नहीं दोनों जगह मैनेज कर सकते। उसी तरीके से मैनेजर यूपी और मैनेजर एमपी, इस तरीके से सैलरी। अब सैलरीज की कैसी देनी आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं फार्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू इफ एंड, इफ मतलब यदि, एंड मतलब और, ब्रैकेट लगा दीजिएगा। सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट करना है, तो जब इसको आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो सेल एड्रेस क्या होगा? C2, C2 होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो C2 के बराबर मैनेजर हो, कॉमा C2 मतलब डिपार्टमेंट के बराबर क्या हो? मैनेजर हो। कंडीशन हमेशा दो इन्वर्टेड कॉमा में दी जाती है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, कंडीशन हमेशा दो इन्वर्टेड कॉमा में दी जाएगी। अगर आप देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे जो नए होते हैं ना, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को एक बार लगाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा एक बार और लगा देते, क्यों हिमांशु? ऐसा होता है कि नहीं होता? तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को दो बार लगाओगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं हो जाएगा, सिंगल का दो इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। समझ में आया ना? तो यहाँ पर सिंगल कोस्ट नहीं लगाना बल्कि डबल कोस्ट लगाना है, और कंडीशन हमेशा डबल कोस्ट। अब ये हो गया, उसके बाद इसको सेलेक्ट करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे तो सेल एड्रेस क्या आएगा? D2। तो D2 के बराबर क्या हो? D2 बराबर क्या हो? यूपी। तो इसको सैलरी मिलेगी 50,000 रुपये। फिर कॉमा, नहीं तो इफ़, अगर, एंड, और, फिर वही चीज़ है C2 के बराबर, अगला क्या है? मैनेजर हो, कॉमा D2 के बराबर अगला क्या हो? अगला क्या हो भाई? MP, दूसरा का MP ना है, तो इसको मिलेगा कॉमा 49,500 रुपये। हमेशा देखिए कॉमा का बहुत ध्यान देना रहता है, एक्सेल में कॉमा का बहुत ध्यान देना है। अगर आप लोग कॉमा का ध्यान नहीं देंगे, अपने हिसाब से कोई चीज़ मैनेज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इन सब चीज़ों का बहुत इसमें योगदान होता है। अभी देख रहे हैं आप लोग, एक भी अगर गलत हो जाएगा, अगर ये कॉमा हटा दीजिए आप, आउटपुट आएगा ही नहीं, तो तुरंत आप समझिएगा कहीं ना कहीं कोई दिक्कत। अब ये हो गया। अब देखिए, अगर डिपार्टमेंट के बराबर मैनेजर हो तो, कॉमा का मतलब होता है तो, स्टेट के बराबर, D2 मतलब क्या? स्टेट ना, स्टेट के बराबर यूपी हो, कॉमा तो 50,000 पाए, नहीं तो अगर, और C2 के बराबर मैनेजर हो, कॉमा D2 के बराबर MP हो, मतलब स्टेट के बराबर MP हो, तो MP वाले मैनेजर को कितने सैलरी देंगे? 49,500। आगे देखिए, सनी नोट मत करो बाबू, अभी ध्यान दो पहले। फिर इज इक्वल टू इफ एंड, फिर वही चीज़ें C2 के बराबर, C2 के बराबर हमारा क्या है अगला? हमेशा सेल एड्रेस सेम देंगे, सेल एड्रेस यही रहेगा हमेशा, बस कंडीशन बदलती जाएगी, परिस्थितियाँ हमारी बदलती जाएगी। तो C2 के बराबर क्या है अगला? सेलर, इन्वर्टेड कॉमा में सेलर। स्पेलिंग जो यहाँ पे रहेगी वही स्पेलिंग यहाँ पर भी लिखना है, ये नहीं कि यहाँ पे SALAR लिखें और यहाँ पे SALER लिखें, आउटपुट तब भी नहीं आएगा। समझ आ गई बात ना? तो डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, स्टेट के बराबर, स्टेट के बराबर क्या है? यूपी हो, तो इसको मिलेगा 48,500 रुपये, कॉमा अगर, और C2 के बराबर अगला क्या हो? सेलर हो, नोटेड कॉमा क्लोज, स्टेट के बराबर क्या हो? MP हो ना, MP हो, तो इसको सैलरी कितना मिलेगी? 48,500 है तो इसकी 47,500। आप जो चाहिएगा वो सैलरी दे दीजिएगा, ये नहीं कि जो मैं सैलरी दे रहा हूँ वही दीजिएगा। सैलरी आप अपनी मर्जी से कोई भी दे देगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉमा यहाँ पे लगा दीजिएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं रहेगा, ठीक है ना? यहाँ पे कॉमा अगर आपने लगा दिया है तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगाना जरूरी नहीं है। देखिए, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कि नहीं? कंडीशन लॉक कर दी। अब देखो यहाँ पर भी कॉमा लगा दो तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कंडीशन तुम्हारी क्या हो जाएगी? लॉक हो जाएगी। समझ आ गई बात ना? अब देखो फिर लिखोगे, फिर इफ एंड C2 के बराबर अगला क्या है? मार्केटर, दिख नहीं रहा है?
तो कहाँ लिखे, ऊपर है जगह, ऊपर आ रही है ना, चलिए ऊपर हम ले लेते हैं। तो इज इक्वल सॉरी इफ कामा के बाद से है, इफ एंड C2 के बराबर मार्केटर हो, उसके बाद लगाएंगे कॉमा, D2 के बराबर यूपी हो कॉमा, तो उसको मिलेगी 46,500 रुपये। फिर अगर इफ एंड C2 के बराबर मार्केटर हो कॉमा, D2 के बराबर क्या हो, MP ना, यूपी वाला हो गया है, अब MP हो कॉमा, तो इसको मिलेगी 45,500 रुपये कॉमा। अब यहाँ हम लास्ट वाला लिखते हैं, इज इफ एंड C2 के बराबर क्या हो, अकाउंटेंट हो कॉमा, D2 के बराबर क्या हो यूपी हो, तो इसको कितना सैलरी मिलेगी 44,500 रुपये कॉमा, इफ एंड अगला क्या हो, C2 के बराबर क्या हो भाई, C2 के बराबर बोलिए आप लोग, C2 के बराबर क्या हो, अकाउंटेंट हो ना, अकाउंटेंट हो, और D2 मतलब स्टेट के बराबर क्या हो, MP हो, इसको कितनी मिलेगी सैलरी 43,500 रुपये। इनके नीचे जो वर्कर काम करेंगे उन कितना पाएंगे 10,500, मतलब जो झाड़ू पोछा लगाने वाला होगा, कंपनी में साफ सफाई करने वाला होगा, चपरासी होगा, गेट कीपर होगा, है ना, इन सारी चीज़ों की सैलरी हम कितना दे देंगे 10,500 रुपये। इसी तरीके से हम इफ़ एंड का फार्मूला लगाते हैं। अब जैसे ही आप इंटर करेंगे ना तो ऑटोमेटिक सबकी सैलरी आपके एक्सेल में आ जाएगी। लेकिन ये फार्मूला इतना लंबा लगाने का कारण क्या होता है, जैसे आप सोचेंगे सर हम डायरेक्ट क्यों नहीं, इतना बड़ा फार्मूला लगाने से अच्छा है कि डायरेक्ट सैलरी क्यों नहीं ले लेते हैं। होता क्या कि भविष्य में कभी भी आपकी कंपनी में कोई और एम्प्लॉय उसमें भर्ती हो जाती है तो आपको सैलरी देने की ज़रूरत नहीं, नाम और आईडी उसका बना के दे देंगे। जैसे आप इंटर करेंगे, अगर जैसे सेलर है यूपी का है तो जैसे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक कॉलम बढ़ा देते हैं, हल्का सा हमने एक कॉलम यहाँ पर बढ़ा दिया, ठीक, इसका 10 नंबर कर दिया, 1009 कर दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया शनि, और शनि को हमने मार्केटर बना दिया। तो अब यहाँ पे शनि मार्केटर है तो कंडीशन भी पूछेगा ना कि ये मार्केटर कहाँ का है, यूपी में भर्ती ले रहे हो कि एमपी में ले रहे हो। तो अगर तुम यहाँ पे जैसे यूपी डालोगे, इंटर जैसे करोगे तो यूपी के सेलर की यूपी में मार्केटर का क्या है, यूपी के मार्केटर की सैलरी 46,500 रुपये, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या आ जाएगा। अगर एमपी का रहेगा तो एमपी में 45,500, तो यहाँ पर जैसे एमपी डालोगे ऑटोमेटिक ये तुम्हारी सैलरी जाएगी 45,000। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कंडीशन बदलिए, ऑटोमेटिक वो फार्मूला क्या करता रहेगा, उसका आउटपुट देता रहेगा। समझ में आ गई बात ना, मत करो।